एक चुप सौ सुख। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। घर में दो ही लोग थे, एक जमींदार और एक उसकी पत्नी। दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। छोटी छोटी बातों पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घर में बना हुआ भोजन भी बेकार हो जाता था। एक दिन जमींदार की पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के घर गई। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। वह उससे बातें करने लगी। बातों बातों में उसने बुजुर्ग महिला से अपनी सारी बातें बताई कि मेरे पति का स्वभाव चिड़चिड़ा है, मुझसे हमेशा झगड़ा करता रहता है, कभी कभी तो मेरा बनाया हुआ भोजन भी बर्बाद हो जाता है। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसा तो लगभग हर घर में होता है। फिर उस महिला ने कहा, मेरे पास इसका एक अचूक दवा है, उसे लेने से तुम्हारा पति झगड़ा करना बंद कर देगा। बस ये दवा उसी समय लेना होगा जब तुम्हारा पति झगड़ा करे। जमींदार की पत्नी बोली, कृपया मुझे वह दवाई दे। बुजुर्ग महिला सीधा घर के अंदर गई और एक शीशी में भरकर उसे दे दी। अब जमींदार की पत्नी ने उस दवा का परीक्षा शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे झगड़ा करना शुरू करता, वो चुपचाप वो दवाई मुंह में रख लेती। इससे पत्नी के जवाब नहीं आने से जमींदार चुप हो जाता था। दवाई काम कर रहा था। जमींदार का लड़ना झगड़ना अब काफी कम हो गया था। वह बहुत खुश हुई। वह खुशी खुशी उस बुजुर्ग महिला के पास गई और बोली, आपकी दवा तो कारगर सिद्ध हुई। उसमें क्या क्या मिलाया जाता है मुझे बता दीजिए, मैं इसे घर पर ही बना लूंगी। इस पर बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने जो शीशी तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारे समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम्हारा पति झगड़ा करता था, तुम वो दवा यानी कि पानी मुंह में भर लेती थी और कुछ बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी देख तुम्हारा पति का गुस्सा शांत हो जाता था। याद रखना, जब झगड़ा हो ये दवा लेते रहना और किसी को जरूरत पड़े तो देते रहना, क्योंकि इसी को कहते हैं एक चुप सौ सुख। अब जमींदार की पत्नी सब समझ गई और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दो बातें बर्दाश्त कर लेने से हमारी भलाई हो जाता है और हमारी बड़ाई भी। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।